अपने मनोरंजन के लिए रखना चाहता था, लेकिन दाढ़ी वाले ने सबूत मिटाने के लिए बिना सोचे उसे भी गोली मार दी। जब वे अपनी हत्या के मजे ले रहे थे, तभी परिवार का छोटा बेटा जंगल में आ गया। रोते हुए वो दो प्रेमियों से टकरा गया जो वहां घूमने आए थे। बच्चे की सांसें चलती देख दयालु जोड़े ने उसे अपनी कार में डाला और अस्पताल ले जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, पीछे से इंजन की आवाज सुनाई दी। एक गुंडा वहां पहुंच गया था। बच्चे को बचाते देख इयान को खतरा महसूस हुआ। ये वही परिवार का छोटा बेटा था और अगर वो पुलिस तक पहुंच गया तो उसकी हत्या का राज खुल जाएगा। कानून से बचने के लिए इयान ने सुझाव दिया कि पुरुष उसके साथ बच्चे के माता पिता को ढूंढने जाए, जबकि महिला बच्चे की देखभाल करे। दया के चलते पुरुष इयान के साथ जंगल में गया, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक अधमरी महिला दिखी। दाढ़ी वाले की गोली चूक जाने से वो बच गई थी। जैसे ही माइक उसे बचाने आगे बढ़ा, इयान ने पीछे से गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। माइक डर के मारे कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ एक खूनी हत्यारा है। मौका देखकर उसने इयान को धक्का दिया और जंगल में भाग गया। तभी दाढ़ी वाला भी बंदूक लेकर पहाड़ के नीचे आ गया। उसकी खतरनाक शक्ल देखकर महिला ने बच्चे को गोद में उठाया और जंगल में भाग निकली। जब इयान माइक को ढूंढ रहा था तो उसे पता चला कि उसने गलती से अपने साथी को गोली मार दी थी। दाढ़ी वाले से माफी मांगते वक्त बच्चे की रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। माइक पास में छिपा ये सब देख रहा था और डर गया जब उसने देखा कि उसकी प्रेमिका को गुंडे ने पकड़ लिया है। वो बचाने जाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने देखा कि गुंडे ने उसकी प्रेमिका की गोद से बच्चे को छीनकर जमीन पर पटक दिया। फिर वो प्रेमिका को धमकाते हुए दूर ले गया। माइक ने मौका देखकर दाढ़ी वाले की कमर से कार की चाबी छीनी और तेजी से कार चलाकर जंगल से भाग निकला। गुंडे ने महिला के कपड़े फाड़े और बंदूक की नोक से उसके शरीर पर घुमाई। महिला गिड़गिड़ाई, लेकिन गुंडे पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे चीखने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि उसका प्रेमी बाहर आए, लेकिन महिला ने अपने प्रेमी को नहीं बेचा और दांत भींचकर चुप रही। उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर पहले ही कार से पहाड़ से नीचे भाग गया था। इंजन की आवाज सुनकर गुंडा रुक गया। सबूत मिटाने के लिए उसने महिला को जबरदस्ती कार में ठूंसा और तेजी से पहाड़ के नीचे भाग रहे माइक का पीछा करने लगा। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच माइक पुलिस स्टेशन पहुंच गया और जल्द ही पुलिस के साथ जंगल में अपनी प्रेमिका को बचाने निकला। सायरन की आवाज कार में मौजूद महिला ने सुन ली। उसने कार की हेडलाइट जलाई, जिससे पुलिस और उसके प्रेमी का ध्यान उसकी ओर गया। पुलिस को अपनी ओर आते देख महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे बचाने आगे बढ़ी, पता चला कि गुंडा पहले से ही जंगल में छिपा हुआ था। वो माइक के पुलिस लाने का इंतजार कर रहा था ताकि सबको खत्म कर दे। गुंडे की कमजोरी का फायदा उठाकर महिला ने अपने हाथ खोले, कार का दरवाजा खोला और जंगल की गहराई में भाग गई। लेकिन गुंडा बिल्कुल घबराया नहीं। उसने बंदूक से माइक पर निशाना साधा और महिला को धमकी दी कि 10 सेकंड में बाहर आए, वरना वो माइक का सिर उड़ा देगा। अपने प्रेमी को बचाने के लिए मजबूरन महिला को सामने आना पड़ा। गुंडे के दबाव में महिला ने उसे और माइक को लेकर कार से जंगल में भागना शुरू किया ताकि पुलिस की मदद से बच सके। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने चुपके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और अचानक स्टीयरिंग मोड़ दिया। कार पलटने के बाद रुक गई। घायल गुंडा कार से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने दरवाजा खोलकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने पत्थर उठाकर गुंडे के सिर पर दे मारा। आखिरकार गुंडा मर गया। अस्पताल में इलाज के बाद महिला ठीक हो गई, लेकिन उसका वो कमजोर और नाकारा प्रेमी बिस्तर पर पड़ा एक जिंदा लाश बन गया।